गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। जो कि लेटेस्ट अभी न्यूज़ रिलीज़ हुआ है यूएस की तरफ से एंड यूएस होमलैंड सिक्योरिटी जो कि इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी का काम करती है। और सेकेंडली कनाडा की ओर से एक जो है न्यूज़ रिलीज़ हुई है। और मैं आपको ये अभी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन दोनों ही मामलों में भारतीयों को बहुत ही फ़ायदे होने वाला है। हम इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इंडियन जो स्टूडेंट स्टडी करना चाहते हैं यूएस और कनाडा में, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी का माहौल अभी बनने जा रहा है। और अगर मैं आपको डिटेल में जाऊँ तो उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि इस कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी पॉलिसीज़ में बदलाव किया गया है। अब तक सारे अमूमन जितने भी देश हैं, इधर यूएस है, यूके है, इन सभी ने जो है अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को उस हिसाब से मोल्ड किया है। और इसमें कहीं ना कहीं जो है हमारे इंडियंस को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और बहुत अच्छी न्यूज़ है एक तरह से। इस माहौल में अगर इस तरह की न्यूज़ आए तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और जहाँ तक मैं अब इस न्यूज़ की तरफ से बात करूँ तो सबसे पहले हम लेते हैं यूएस को। यूएस ने अभी थोड़े दिन पहले ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है जिसमें ये कहा गया है कि H1B वीज़ा जिनका भी ख़त्म हो चुका है या जिनके पास जॉब नहीं है, दे शुड इमीडिएटली लीव द कंट्री। पहले ये था कि 60 डेज़ तक ये लोग रह सकते थे यूएस में, अगर जॉब छूट जाने के बाद या फिर, और उसमें वर्क फ्रॉम होम आप नहीं कर सकते हो। ये कैटेगरी, ये नोट उसमें डाला गया है, यू हैव टू इमीडिएटली लीव द कंट्री अगर आपके पास जॉब नहीं है इस माहौल में। और आपके पास अगर H1B एक्सपायर होने जा रहा है अगले 2 महीने में, देन यू हैव टू लीव द कंट्री। सो इस तरह के हालात अभी तैयार हो चुके हैं और इस तरह का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आना कहीं ना कहीं चाइनीज़ ऑफिशियल्स के लिए बहुत ही मुश्किल भरा है। और कहा जाता है कि अगर आंकड़ों की तरफ से देखें तो यह आंकड़ा और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उस बिना पे पास किया गया है कि चाइनीज़ जो भी इमिग्रेंट है उनको कैसे ना कैसे करके यूएस से जो है बेदखल किया जाए। चाइनीज़ जर्नलिस्ट जो कि वीज़ा लेकर आते हैं उनके ऊपर भी अब उनको भी अब कुछ हांगकांग और बीजिंग से आए जर्नलिस्ट को वीज़ा नहीं मिलेगा। ये भी उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में है। और कहीं ना कहीं उन्होंने स्टूडेंट्स के मामले में भी अब चाइनीज़ स्टूडेंट्स को जो है कोटा हटा दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस इंडिया से ही होती है। सो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए ये। और H1B वीज़ा होल्डर में भी कंपटीशन थोड़ा सा इंडियन लोगों को कम अब सहन करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक ये था कि चाइनीज़ लोग काफ़ी कम्पिटिट करते थे इन मामलों में। सो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है इंडियंस के लिए। और अगली अगर बात मैं करूँ तो कनाडा की जानिब से, अब कनाडा के अंदर ये माहौल है कि अब कैनेडियन हाई कमीशन ने भी ये उनका व्यवहार से पता चल जाता है कि किस तरह से उन्होंने वीज़ा पॉलिसीज़ में बदलाव किया है और किस तरह से वो चाइनीज़ स्टूडेंट्स और चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को यहाँ पर जगह नहीं देंगे। और टेम्प्रेरी जितने भी वीज़ा एप्लीकेशंस थे सबको होल्ड पे और रद्द कर दिया गया है। अब इसका सीधा असर जो है हम इंडियंस को होने वाला है। इंडियन स्टूडेंट्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ़ इंडियन स्टूडेंट लास्ट ईयर रहे थे। पिछले 2 सालों से इंडियन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे चाइनीज़ है। अब चाइनीज़ कोटा सीधा इंडिया में तब्दील हो जाएगा। यानी आप मान के चले कि वीज़ा रूल्स थोड़े से लिबरल होंगे, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ थोड़ी लिबरल होगी और इसका सीधा असर जो है भारतीय इकोनॉमी को होगा। आप IT वर्कर है या किसी और फील्ड में हो, इट्स अ गुड चांस टू कम टू कैनेडा। और हाल फिलहाल अभी थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर, जॉब्स नहीं है, कुछ बिजनेसेस शट डाउन है, लेकिन आने वाले दिनों में ये हालात सुधरेंगे। और आई विश कि जल्दी हालात सुधरे और जल्दी से जो है इन पॉलिसीज़ पर अमल हो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करें, क्योंकि इस पे और भी आने वाले दिनों में मैं न्यू रिफॉर्म पॉलिसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो
take care guys, stay home and follow this authorities directions at homes. Thank you.